दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? दोहा चौपाई में लिखित पदों को रामायणी कहते हैं। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम न जाना। उपयुक्त काव्य पंक्ति किसने कही है? उपयुक्त काव्य पंक्ति कबीर दास ने कही है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका था? यह विचार रामचंद्र शुक्ल का था। रामचंद्र शुक्ल जी कहते थे कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। संत कबीर गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर गुरु नानक देव का जन्म तलमंडी में हुआ था। संत कबीर नहीं है, तुलसीदास संत कवि नहीं है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किसका है? उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कबीर जी को वाणी का डिक्टेटर कहते थे। मध्यकालीन संत काव्य पर प्रभाव नहीं पड़ा। नाथ साहित्य का मध्यकालीन संत काव्य पर प्रभाव नहीं पड़ा। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। कर्म, ज्ञान और भक्ति साधना के 3 अवयव है। साधना के 3 अवयव कर्म, ज्ञान और भक्ति है। कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो DSSB में पूछे गए हैं। यहाँ हम जितने भी प्रश्न करवा रहे हैं वो कभी न कभी DSSB में पूछे गए। अधिकांशतः यह DSSB के PGT TGT के हैं और अन्य मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं उसमें भी ये सवाल पूछे गए हैं। इसीलिए यह DSSB के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व शामिल किया है जिसका नाथ पंथ में अभाव था। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति रैदास की है। कबीर की भाषा को सदुक्करी भाषा किसने कहा था? कबीर की भाषा को सदुक्करी भाषा रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। हृदय वाणी रचनाओं का संग्रह है। हृदय वाणी दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन चवार्क दर्शन है। दादू पंथ का प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? दादू पंथ का प्रधान पीठ नरेना में स्थित है। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किसको मिली थी? कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी धर्मदास को मिली थी। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल के समग्र रचनाओं का संकलन जाना गया है। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल के समग्र रचनाओं का संकलन अंकबधू नाम से किया गया है। रज्जब द्वारा दादू दयाल के समग्र रचनाओं का संकलन अंकबधू के नाम से किया गया है। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम क्या है? दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेद विचारधारा से संबंधित संत का नाम गुरु नानक है। रामानंद का शिष्य नहीं है। धर्मदास रामानंद के शिष्य नहीं है। निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ थे। निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित सुंदर दास जी थे।
कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बस माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखई नाही। यह पंक्ति किस वाद से संबंधित है? अद्वैतवाद से संबंधित है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? कबीर को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। कबीर का हठयोग प्रभावित है। कबीर का हठयोग सिद्ध और नाथ साहित्य से प्रभावित है। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में किसने अनुवाद किया था? दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद गोविंद सिंह ने किया था। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर का जन्म माना जाता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर का जन्म विक्रम संवत 1456 को माना जाता है। कबीरदास के पश्चात कबीर की गद्दी का उत्तराधिकारी कौन बना? कबीरदास के पश्चात कबीर के गद्दी का उत्तराधिकारी धर्मदास जी बने। ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित हैं। कबीरदास ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित हैं। मोकू कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति कबीरदास जी की है। नामदेव का संबंध कहाँ से है? नामदेव का संबंध महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? पंचगंगा घाट में कबीर रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। कबीर के बीजक पर रची हुई तृतीय टीका है। कबीर के बीजक पर रची हुई तृतीय टीका पूरनदास जी की है। कबीरदास की भक्ति का अनिवार्य अंग ज्ञान है। कबीरदास की भक्ति का अनिवार्य अंग ज्ञान है। कबीरदास ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किसका उल्लेख किया है? कबीरदास ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में चेतावनी, कुसंगत, माया, कनक, कमीनी, कपट आदि का उल्लेख किया है। शब्द के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीरदास की प्रकृति के प्रतिकूल था। यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत के द्वारा लिखा गया है? यह काव्य पंक्ति नामदेव के द्वारा लिखा गया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के 40 पद संग्रहित है। कितने पद संग्रहित है? 40 पद। मैं कहता हूँ आँखन देखी तू कहदा कागज की लेखी, इस काव्य पंक्ति का आशय क्या है? इस काव्य पंक्ति का आश्रय है स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा होता है। जैसे कि जब हम किसी चीज़ को देख करके जितना समझ सकते हैं उतना पढ़ने से नहीं समझ सकते। यहाँ पे इसका वही अर्थ है कि मैं कहता हूँ आँखन देखी तो कहता कागज की लेखी। तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एक ईश्वरवादी। कबीर के संबंध में यह विचार किसका है? तो इस कबीर के संबंध में यह विचार रामचंद्र शुक्ल जी का है। कबीर के गुरु का नाम क्या है? कबीर जी के गुरु का नाम रामानंद है। कबीरदास रामानंद के शिष्य थे। सदुक्करी भाषा से क्या आशय है? सदुक्करी भाषा से आशय वह भाषा है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। अनेक प्रांतीय भाषाओं एवं बोलियों के संग्रहों का शब्दों का मिश्रण ही सदुक्करी भाषा कहलाता है। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर कुएं में डुबा दिया था? सिकंदर लोदी ने शेख तकी के कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबा दिया था। तुम जिनी जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, यह कथन किसका है? यह कथन कबीरदास जी का है। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी।
संत काव्य नाम दिया है, संत काव्य राम कुमार वर्मा ने नाम दिया है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, यह कथन किसके बारे में कहा गया है? यह कथन कबीर दास के विषय में कहा गया है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, कहा किसने कहा है? यह मल्लुक दास जी ने कहा है। यह पंक्ति मल्लुक दास जी की है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति मल्लुक दास जी की है। रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? रज्जब अली खां के गुरु दादू दयाल थे। भक्ति विवेक रचना किसकी है? भक्ति विवेक रचना मल्लुक दास जी की है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? इसके 3 भाग हैं। कबीर के वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग हैं। सबंगी रचना किसकी है? सबंगी रज्जब जी की रचना है। सबंगी रज्जब जी द्वारा लिखा गया है। मुसलमान अनुयायी कबीर दास को किसका शिष्य मानते हैं? मुसलमान अनुयायी कबीर दास को शेख तकी का शिष्य मानते हैं। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबीला लेख, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? यह पंक्ति कबीर दास जी के द्वारा लिखा गया है। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार थी? सहजोबाई ज्ञानाश्रयी शाखा की रचनाकार थी। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध करना है। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कौन थे? निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित सुंदर दास जी थे। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि किसे माना जाता है? सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास जी को माना जाता है और निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कबीर दास जी को माना जाता है। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? ज्ञान बोध के रचनाकार मल्लुक दास जी हैं। वह कवि जिनकी माता का नाम नीमा था। कबीर दास जी की माता का नाम नीमा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम परमानंद जी से भी प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम नाम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद सागर जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम और रामानंद के राम में भिन्न हो गए। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफियों के सत्संग का प्रसाद कहा है। सूफियों के सत्संग का प्रसाद कहा है। 1455 साल गए, चंद्रवर एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। यह पंक्ति कबीर जन्म के विषय में प्रसिद्ध है। कबीर जी के जन्म का कोई ठोस तथ्य न मिलने के कारण उनके जन्म की कोई तिथि नहीं निर्धारित की जाती है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि कबीरदास जी का जन्म 1456 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे लिखा है 1455 साल गए, यानी कि 1455 साल बीत चुका था, यानी कि 1456वां चल रहा था, जिसमें पूर्णिमा की तिथि थी। वह काव्य धारा जिसमें मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया। संत काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया। ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार अद्वैतवाद है। निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे। रैदास निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे। कबीरदास को मानवतावादी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें कही हैं। कबीरदास जी को मानवतावादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बात करते थे।
रैदास का दूसरा नाम क्या है? रैदास का दूसरा नाम रविदास है। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की रचनाएं संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर कवि की रचनाएं संकलित हैं। उलट बासिया कबीर के द्वारा लिखा गया है। उलट बासिया कबीर के द्वारा लिखा गया है।